अपनी पत्नी के जन्मदिन पर मिलने आया पति, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके पत्नी के जन्मदिन पे उसकी हत्या हो जाएगी, उसी की पत्नी उसकी हत्या कर देगी। तो आज बात करेंगे मेरठ के एक क्राइम स्टोरी की, जहां एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। ये कहानी है मेरठ की। मेरठ का एक लड़का जिसका नाम सौरभ होता है, और वो सौरभ जो है वो करता है काम नेवी में। अब नेवी वालों को पता ही है भाई कि जब वो एक बार पानी में हिलते हैं, जब एक बार जहाज पे चढ़ते हैं, वो लगभग उनको कई महीनों हो जाते हैं उनको पानी से बाहर निकलने में, जहाज से उतरने में। ऐसे ही अपने जॉब से छुट्टी लेकर 2016 में सौरभ अपने घर आता है, और घर आने के बाद अपने घर वालों से मिलता है, अपने फैमिली वालों से मिलता है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक मुस्कान नाम की लड़की से होती है। वो एक दूसरे के डेट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। धीरे 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 इन दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन सौरभ मुस्कान से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद मुस्कान के बारे में सौरभ के घर वालों को पता चल गया। तो सौरभ ने बताया, हाँ, मुस्कान नाम की एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बट सौरभ के घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि मुस्कान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सौरभ तो था मुस्कान के प्यार में पागल, तो उसने घर वालों को परवाह ना करके, घर वालों से अलग होके उसने मुस्कान से 2016 में ही शादी कर ली। लगभग दिसंबर का महीना था। शादी करने के बाद मुस्कान और सौरभ अपने घर वालों से दूर एक किराए के मकान पे कुछ दिन साथ रहे। उसके बाद सौरभ को अपने जॉब के लिए लंदन जाना पड़ा। सौरभ अपने जॉब के लिए लंदन जाता है, मुस्कान को वहीं मेरठ में छोड़ देता है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। सौरभ को जब छुट्टी मिलती अपने घर आता, अपनी पत्नी से मिलता, फिर चला जाता। इस बीच सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो 2019 में सौरभ को एक बेटी होती है। सौरभ को जब बेटी होती है तो सौरभ के घर वालों से और सौरभ की एक दूसरे धीरे धीरे बनने लगती है, एक दूसरे से दूरियां कम होने लगती हैं। जब उसकी बेटी पैदा होती है तो सौरभ आता है, अपनी बेटी और पत्नी से मिलता है, घर वालों से मिलता है। उसके बाद फिर वो लंदन चला जाता है अपने काम पे। ऐसे ही 2 साल बीत गए। यहाँ भी सब कुछ नॉर्मल था। मुस्कान की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। मुस्कान अपनी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में कराती है और उसको रोज छोड़ने और रिसीव करने जाती थी। ये बात है 2021 की। मुस्कान की गली में एक लड़का रहता है जिसका नाम साहिल शुक्ला था। अब क्या है, मुस्कान जब अपनी बेटी को छोड़ने जाती स्कूल, जब उसको रिसीव करने जाती, तो साहिल उसको कहीं न कहीं से मिल जाता था। फिर ये एक दूसरे को नोटिस करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को नोटिस करते हैं, और उसके बाद फिर ये ऑनलाइन चैटिंग करने लगते हैं। कुछ दिन ये ऑनलाइन चैट करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं। तभी कुछ दिन बाद साहिल को ये पता चलता है कि मुस्कान का जो पति है वो रहता है बाहर, मुस्कान रहती है अपने घर में अकेले। फिर साहिल का मुस्कान के घर में आना जाना होने लगता है, आता है जाता है। ऐसे ही एक दिन मुस्कान और साहिल बैठ के एक दूसरे के काफी क्लोज बैठे थे और वो शराब पी रहे थे। इतने में ही मकान मालिक आ जाता है और उन दोनों को काफी क्लोज बैठा देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, इन दोनों का अफेयर है। मुस्कान अपने पति को धोखा दे रही है। बिना देरी करते हुए मकान मालिक ने सौरभ को फोन लगाया और ये सब बातें उसने सौरभ को बताई। सौरभ बिना कुछ देरी किए हुए, जैसे उसको छुट्टी मिली, वो आता है, मुस्कान से मिलता है। फिर मुस्कान का फोन चेक करता है। मुस्कान के फोन में साहिल का चैट मिलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि मुस्कान सौरभ को धोखा दे रही है। तो उसने सौरभ ने डिसाइड किया, अगर तुम्हें ऐसे रहना है, उसके साथ रहना है, तो हमें डिवोर्स दे दो और उसके बाद हमें छोड़ दो, अलग हो जाओ हमसे। लेकिन मुस्कान ने सौरभ से माफी मांगते हुए बोला, डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, डिवोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सौरभ को लगा कि चलो ठीक है, उसकी पत्नी शायद सुधर गई, उसको समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ दिन रहने के बाद फिर वो कुछ दिन बाद लंदन चला गया। ऐसे ही समय बीत गया। अब समय है 2024 की। 2024 तक साहिल और मुस्कान के बीच में काफी सारी चीजें हो चुकी थी। ये एक दूसरे के काफी क्लोज हो चुके थे। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। अब साहिल जो था, साहिल था एक नंबर का नशेड़ी, और साहिल जादू और टोने में अंधविश्वास करता था, विश्वास रखता था। मुस्कान ने साहिल को पाने के लिए वो साहिल की माँ के नाम से एक स्नैपचैट पे आईडी बनाती है, जो कि साहिल की माँ की मृत्यु हो चुकी है पहले ही। तो उसके बाद साहिल की माँ के नाम से वो आईडी बनाती है और वो साहिल को ही मैसेज करती है कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है, हो सके तो मुस्कान का ख्याल रखना, मुस्कान से हो सके तो शादी भी कर लेना। जो मैसेज पढ़ के साहिल के दिमाग में आया कि ये मैसेज उसकी माँ करवा रही है, उसकी माँ कर रही है। तो साहिल ये ठान लेता है कि अब मैं शादी करूंगा तो मुस्कान से ही करूंगा। उसके बाद साहिल ने मुस्कान से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो पहले साहिल बोलता है कि तुम सौरभ से डिवोर्स ले लो, फिर इसके बाद एक दूसरे से हम शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग हंसी खुशी रहेंगे, चैन से रहेंगे।
तो इतने में मुस्कान बोलती है कि नहीं, सौरभ को जहां तक मैं जानती हूँ कि डिवोर्स लेने के बाद सौरभ हम दोनों को चैन से नहीं जीने देगा। तो ये सब सुनने के बाद साहिल के दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना हम सौरभ को मार दें, उसके बाद हम लोग कहीं दूर जाके चैन से अपना रहेंगे। तो साहिल की ये बातें सुनकर मुस्कान भी एग्री हो जाती है और बोलती है ठीक है। फिर क्या, फिर उसके बाद साहिल काफी सारी क्राइम स्टोरी देखने लगा कि कैसे किसको मारे, कि कैसे मर्डर करके किसी को मार के पुलिस से बचा जा सके। तो काफी सारे ऐसे क्राइम स्टोरीज देखता है, काफी सारे ऐसे क्राइम सीरीज देखता है, बट उसको उसमें से कुछ नहीं समझ में आता। उसको ये लगता है कि इसमें से कोई भी तरीका जो है पुलिस से हम बच नहीं सकते। तो उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान आया। तो वो मुस्कान को बड़े बड़े 2 चाकू मंगाता है और एक ड्रम मंगाता है और फिर मुस्कान से बोलता है कि जब भी सौरभ इंडिया आएगा हम सौरभ को मारेंगे, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर देंगे, फिर उसके बाद उस टुकड़े के उसी ड्रम में डाल के पानी और सीमेंट का एक पेस्ट बना के हम उसी ड्रम में डाल देंगे और उसके बाद उस ड्रम को हम कहीं दूर फेंक देंगे। उसके बाद हम लोग कहीं दूर जाकर अपना शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ, चैन से जिएंगे। तो ऐसे दिन आ जाता है 25 फरवरी की। 25 फरवरी को मुस्कान का था जन्मदिन। मुस्कान ने सौरभ को बुलाया था अपने जन्मदिन पर। तो उसके जन्मदिन पर सौरभ आता है। सौरभ अपनी पत्नी और बच्ची से मिलकर काफी खुश होता है। वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। फिर ऐसे कुछ दिन बीत गया। मुस्कान नॉर्मल थी एकदम, बस वो सही दिन का इंतजार कर रही थी। तो ऐसे ही करीब 7 से 8 दिन बीत जाता है। 3 मार्च 2025 को मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ाती है और उसके बाद वो घर पे आके सौरभ का मनपसंद खाना बनाती है और उसी खाने में मुस्कान एक नशीली दवा मिला देती है। सौरभ आता है घर, अपने मनपसंद का खाना देख के वो खाने लगता है। खाने के कुछ देर बाद सौरभ को आता है नींद, फिर वो एकदम थक जाता है, नींद के मारे जाके सो जाता है, एकदम बेहोश सो जाता है। फिर मुस्कान कंफर्म करने के लिए उसको हिलाती है, सौरभ को हिलाती है, बट सौरभ नहीं जागता है। तो मुस्कान को पता चल जाता है कि सौरभ एकदम गहरी नींद में है। फिर मुस्कान साहिल को अपने घर बुलाती है। फिर वो दोनों मिलके अपने प्लान को अंजाम देने का प्लान करते हैं। उसके बाद एक चाकू साहिल के हाथ में, एक चाकू मुस्कान के हाथ में। पहला वार मुस्कान ने उसके छाती पे किया, उसके बाद साहिल ने सौरभ की छाती पर दूसरा वार किया। फिर उसके बाद साहिल ने सौरभ को मार के उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। सौरभ के हाथ, पैर, गर्दन, ये सब साहिल ने पहले ही एक बैग में भर के वो अपने घर ले गया। बाकी सब बॉडी पार्ट को वहीं बेड के नीचे सरका दिया। सौरभ अपने घर चला जाता है। मुस्कान घर में अकेली रहती है। फिर वो साहिल को कॉल करती है कि मैं अकेले घर में नहीं रह पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तो साहिल क्या करता है, मुस्कान को अपने घर बुला लेता है। फिर सुबह ही होते ही वो बैग लेके दोबारा आता है उसके घर में। उसके सभी बॉडी पार्ट को छोटा छोटा पीस में काट के उठा के ड्रम में डाल देता है। उसके बाद पानी और सीमेंट का घोल मिला के वो ड्रम में डाल देता है। तो ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। तो जब ड्रम को वो लोग उठाने जाते हैं, वो इतना वजन हो जाता है, इतना वजन हो जाता है कि उस ड्रम को वो लोग उठा नहीं पाते हैं, उसको वहीं छोड़ के वो लोग भाग जाते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टहलते हैं और मुस्कान अपने घर से काफी सारे पैसे भी ले जाती है। तो इसी बीच में उनका हो गया पैसा खत्म। मुस्कान ने अपनी माँ को ये बताया था कि वो सौरभ के साथ बाहर जा रही घूमने। जब उनका पैसा खत्म हो जाता है, सौरभ का था लंदन का अकाउंट, उसको पता नहीं था पैसे कैसे निकालते हैं। तो उसने अपने माँ को कॉल करके बोला कि माँ, मैं सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकती हूँ। तो उसकी माँ चौंक गई, बोली जब सौरभ तुम्हारे पास है तो उसी से बोल दो, निकाल देगा, तुम क्यों पूछ रही हो। तो मुस्कान बोली सौरभ तो मेरे पास नहीं है, सौरभ बाहर है, मैं अकेले आई हूँ। बट मुस्कान की माँ को शक हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो काफी फोर्स करने के बाद मुस्कान की माँ मुस्कान से पूछती है कि सौरभ कहाँ है। काफी फोर्स करने के बाद मुस्कान बाद में बताती है कि सौरभ अब नहीं रहा, सौरभ मर गया। तो मुस्कान की माँ उसकी ये बातें सुनकर चौंक जाती है। उसके बाद मुस्कान की माँ जाती है पुलिस स्टेशन और करती है कंप्लेंट। उसके बाद धीरे धीरे सौरभ के घर वालों को पता चल जाता है, सौरभ के घर वाले भी जाते हैं और उसके बाद फिर करते हैं FIR। उसके बाद पुलिस मुस्कान के घर आती है। बट यहाँ सबको पता चल गया था कि सौरभ के हत्या के पीछे मुस्कान का हाथ है, क्योंकि मुस्कान का अफेयर था, सबको पता था। मुस्कान ने जब अपनी माँ को कॉल किया था तो मुस्कान की माँ को भी पता चल गया था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ मुस्कान का हाथ है सौरभ की मर्डर में। तो पुलिस जब उसके घर आती है तो ज्यादा कुछ नहीं पाती है। वहां पे वो लोग साफ करके पहले ही सब निकल गए थे, कमरा वमरा एकदम साफ कर दिया था, खून वगैरह सब साफ कर दिया था। बट वहां पे उन लोगों को एक ड्रम मिलता है, वही ड्रम जिसमें सौरभ की लाश होती है। जब
पुलिस वाले उसको उठाते हैं, उनको पता चल जाता कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये इतना वजन क्यों है। तो पुलिस वाले इस ड्रम को नीचे लाते हैं, जो कि आप लोग इंटरनेट पे देख ही चुके हैं। जब उस ड्रम को तोड़ा जाता है और उसमें से सौरभ की लाश निकाली जाती है, तो सब देख के चौंक जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले काफी मेहनत करना पड़ता है, उस ड्रम को लाना, फिर उसके बाद तोड़ना, उसमें सौरभ की लाश निकालना। तो जैसे तैसे करके वो लोग सौरभ की लाश निकालते हैं और उसके बाद फिर उनके घर वालों को सौंपते हैं। उसके बाद पुलिस वाले साहिल और मुस्कान की जांच पड़ताल करते हैं, खोजने में लग जाते हैं। बट उसी बीच हुआ यूं कि मुस्कान और साहिल के पास पैसे हो गए थे खत्म। अब उनके पास केवल एक ही लास्ट चारा था, घर वापस आना। उनके पास दूसरा कोई और चारा नहीं था। उसके बाद वो लोग, जब पैसा खत्म हो जाता है तो लोग घर आते हैं। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ लेती है। जैसे वो लोग घर आते हैं वैसे पुलिस उनको पकड़ लेती है। उसके बाद फिर दोनों जाते हैं जेल, दोनों को पकड़ लिया जाता है। बाकी तो आप लोगों ने कहीं न कहीं देखा होगा इंटरनेट वगैरह पे, ये न्यूज तो सुनी ही होगी। बाकी मुस्कान के घर वालों का भी यही कहना है कि सौरभ की हत्या मुस्कान ने ही की है और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में जी। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। तो भाई ठीक है यार, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्टोरी के साथ।